इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से मिले इनपुट के आधार पर ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन रिंजिक लायन के तहत इजराइल ने ईरान पर शुक्रवार तड़के ये भीषण हमले किए, जिसमें उसके कई टॉप आर्मी अधिकारियों और न्यूक्लियर साइंटिस्टों की हत्याएं हुई हैं। इस ऑपरेशन को बहुत हद तक भारत के द्वारा किए ऑपरेशन सिंदूर की तरह देखा जा रहा है। जैसे भारत ने पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस पर हमला करके उनके किराना हिल्स की पहाड़ियों में छिपाकर रखे गए परमाणु हथियारों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की थी। इस हमले के बाद इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर कितनी खतरनाक है ईरान की नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी। ईरान की नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी दुनिया की सबसे संवेदनशील और खतरनाक परमाणु साइट्स में से एक मानी जाती है। ये ईरान के परमाणु कार्यक्रम का दिल है और यदि ये पूरी क्षमता से सक्रिय हो जाते हैं तो मध्य पूर्व की रणनीतिक स्थिरता को गंभीर खतरा पहुंच सकता है। ऐसे में इजराइल इसे हमेशा बर्बाद करने की कोशिश करता रहता है। इसके लिए वो अमेरिका से हमेशा मदद की गुहार लगाता है। नतांज फैसिलिटी का बड़ा हिस्सा जमीन के नीचे बंकरों में है, जिससे इस हवाई हमलों से पूरी तरह नष्ट करना बेहद मुश्किल है। नतांज सिर्फ एक फैसिलिटी नहीं है, ये एक टाइम बॉम्ब है जो अगर फटा तो सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, पूरी दुनिया इसकी गूंज महसूस करेगी। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2012 में ईरानी परमाणु परियोजना प्रमुख और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे मुस्तफा अहमदी रोशन अपनी कार में कहीं जा रहे थे और तभी उनकी बगल में चल रहे एक मोटरसाइकिल चालक ने कार की पिछली विंडशील्ड पर एक छोटा सा मैग्नेटिक बम चिपका दिया। चंद सेकंड बाद ही उस बम से विस्फोट हुआ, जिससे उस 32 साल के न्यूक्लियर वैज्ञानिक की मौत हो गई और उसकी पत्नी घायल हो गई। वहीं उसका ड्राइवर भी मारा गया था। अहमदी रोशन ईरान के इस्फहान प्रांत में स्थित नतांज यूरेनियम संवर्धन केंद्र में काम करते थे। बताया जा रहा है कि मोसाद ने ही उनकी हत्या की प्लानिंग की थी। एक महीने पहले ही अप्रैल में आई एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने की योजना बनाई थी। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिलकर ये योजना बनाई थी। इस ऑपरेशन में अमेरिका के लड़ाकू विमानों की मदद से ईरान पर 30,000 LB के बम गिराए गए थे। ऐसे में इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को मारना इस बात को तूल दे रहा है कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत ने पाकिस्तान के किराना हिल्स पर हमला किया था। उस वक्त यह खबर आई थी कि भारत ने पाकिस्तान के परमाणु बेस सरगोधा एयरबेस को तबाह कर दिया है, जिससे उसके परमाणु ठिकानों को भी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में अब देखना यह है कि नतांज पर हमले का जवाब ईरान किस तरह देता है। फिलहाल आपका इस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।